ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। ठीक है, अब देख लें, कोई क्वेश्चन है तो अभी से पूछ लीजिए। हम ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सेशंस में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को डिस्कस किया था। इस सेशन में हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग यानी मैन यानी लोगों में, इंसानों में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इंसानों में ट्रांसपोर्ट यानी एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक है लिम्फेटिक सिस्टम, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस कर लिया। जब ये सारा बैकग्राउंड क्लियर हो गया आपका, अब हम आगे चलते हैं कि ह्यूमन यानी इंसानों के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का किस तरह रोल है, क्या फंक्शन है, तो वो फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं कि हमारे पास कौन कौन है इस वक्त। इस वक्त है हमारे पास फुरकान और शौकत अली ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछ लीजिएगा, और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल, वहां पे आप जा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन बजाइएगा, प्रेस कीजिएगा, और वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमें, और आप हमें टॉपिक्स वहाँ यूट्यूब के वीडियोस यानी लेक्चर्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं। फिर हम अगले सेशन जो रखेंगे तो आपके जो कंफ्यूजन वाले जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हम रखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर कोई क्वेश्चन है काइंडली क्विकली पूछ लीजिए, और फिर हम आगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है कि इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो हम जो है ना इस सेशन को थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे, कोई बात नहीं है, इतना इशू नहीं है। हम इस सेशन को थोड़ा लेंथी कर लेंगे, 20-25 मिनट और ले लेंगे। अब हम जाते हैं अगले नेक्स्ट जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस एनिमेशंस में आप लोग देख लें कि इस एनिमेशंस में क्या है। इस एनिमेशन में बहुत आसानी के साथ दिखाया गया है आपका ह्यूमन यानी मेन यानी इंसानों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह होता है। अच्छा, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है ना वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ऐसा ही है कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट है कौन सी चीजों पर? ब्लड। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड की बात करेंगे, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, और ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स और हार्ट जो कि हमारा कल का टॉपिक है, कल हम जो है ना ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट्स पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सिर्फ हम ब्लड की कंपोजिशन और ब्लड का जो रोल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। चले, तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड। अब हम ब्लड को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ब्लड जो है ना वो क्या है और उसका क्या रोल है हमारे बॉडी में। ओके, ब्लड इज लाइफ मेंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यूज। हम ह्यूमन बीइंग में, हम एनिमल्स में टिश्यूज की बात करते हैं। एनिमल्स में हमारे पास 5 काइंड्स के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, और जो है ना हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, मस्कुलर टिश्यूज हो गए, नर्वस टिश्यूज हो गए। ठीक है, तो ये ब्लड जो है ना हमारे पास उन टाइप्स में से एक वो टाइप है जो हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज को कनेक्ट करता है। अब आप देख लें आपके बॉडी में तमाम के तमाम पार्ट्स में ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट करता है, यानी टिश्यूज को मिलाता है, एक टिश्यूज को दूसरे टिश्यूज के साथ कनेक्ट करता है। फिर कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पास कुछ मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उनमें एक टाइप है हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। तो ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज में आपके बोन्स भी आते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज क्या में आपके मसल्स वगैरह भी आते हैं, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ब्लड है ये असल में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, यानी आपके बॉडी में ये फ्लूइड की तरह मौजूद है, एक लिक्विड है। चले, नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटली मूव इन हार्ट एंड ब्लड वेसल। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज है जो कॉन्स्टेंटली यानी हर वक्त मोमेंट में होता है हार्ट्स और ब्लड वेसल
आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट्स, लंग्स, बॉडी के टिश्यूज, सारा दिन 24 आवर्स कॉन्स्टेंटली ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज है जो कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स आपके ब्लड वेसल्स, आपके आर्टरीज में मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज है। अच्छा, ब्लड का काम क्या है? इसको आप फंक्शन ऑफ ब्लड कह सकते हैं। इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज, हीट एंड ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज। गौर से देख ले यहाँ पे एक बार फिर इस पॉइंट को, कि ब्लड इज दैट कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट कैरीज द न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज, हीट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। क्या करता है ये? ब्लड न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक पहुंचाता है, सेल्स तक पहुंचाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है? टिश्यू तक पहुंचाता है। हार्मोन्स को टिश्यू तक पहुंचाता है। विटामिन्स को टिश्यू तक पहुंचाता है। एंटीबॉडीज को टिश्यू तक पहुंचाता है। आपके बॉडी को हीट देता है, आपके टिश्यूज को। और जो मेन रिक्वायरमेंट है आपके सेल का, जो कि ऑक्सीजन है, उसको आपके टिश्यूज तक पहुंचाता है। और इसके साथ साथ ब्लड एक और काम भी करता है, और उसका काम क्या है? आल्सो कैरीज वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम बॉडी टू एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। ये क्या करता है? ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स तक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। अब देखो, आपका वेस्ट जो है ना, जो ज्यादातर आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में निकलता है, आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक्सक्रीट होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम है आपका किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरिथ्रा। वहां से ज्यादातर आपके मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज वगैरह, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वेस्ट हो जाते हैं, उनको पहुंचाता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स यानी किडनीज तक। दूसरे साइड पे आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक और रोल प्ले होता है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। ये किडनीज के जरिए नहीं निकलता है आपकी बॉडी से, किडनीज के जरिए एक्सक्रीट नहीं होता है, बल्कि किस चीज के जरिए एक्सक्रीट होता है? लंग्स के जरिए। लंग्स है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो लंग्स को आप एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज एक्सक्रेटेड थ्रू द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स। सो आपका ब्लड का काम न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज, हीट और ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना, और टिश्यू में वापस जब वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, उसको वापस एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी किडनीज और लंग्स तक पहुंचाना किसका काम है? ये काम भी ब्लड ही करता है। So, blood is a connective tissues constantly moving in the heart and blood vessels, carries nutrients, electrolytes, hormones, vitamins, antibodies, heats and oxygen to the tissues, and carries waste material, transport waste material and carbon dioxide from the body to the excretory system, to the kidneys, to the excretory organs, to the lungs and kidneys. Fine. ठीक है, चले अब हम आगे चलते हैं। ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ, आपका ह्यूमन का जो ब्लड है वो कंसिस्ट है कौन कौन सी चीजों पर? याद रखिएगा, परसेंटेज आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपके ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड जो है ना, वो 20% सॉलिड फॉर्म में है। ये सॉलिड फॉर्म जो है ना, ये सेलुलर पोर्शन है आपके ब्लड का, और 78% वाटर है यानी लिक्विड है। ठीक है, आपका ह्यूमन बीइंग का ब्लड जो है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, वो 22% सॉलिड फॉर्म में है, और 78% वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन एडल्ट बॉडी इज 5 लीटर। जब एक मेच्योर, एक एडल्ट, एक कंप्लीटली डेवलप्ड और कंप्लीटली मेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सॉरी ह्यूमन होता है, तो उसमें ब्लड वॉल्यूम जो है ना, आपके एक मुकम्मल, एक मेच्योर, एक एडल्ट बॉडी में 5 लीटर एवरेज ब्लड होता है। कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सेक्स, डिपेंड्स ऑन जेंडर, मेल फीमेल, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ इंसानों में, या कुछ इंसानों के एनीमिया और थैलेसीमिया हो सकता है, वहां पे फिर ब्लड वगैरह की थोड़ा बहुत कमी हो सकती है। लेकिन अगर हम एवरेज ब्लड वॉल्यूम की बात करें इन द बॉडी ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग, दैट इज 5 लीटर। तो आपके बॉडी में एवरेज वॉल्यूम ब्लड का है वो है 5 लीटर। एस्टिमेटेड 1/12 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट इज योर ब्लड। अगर आप ब्लड अपने बॉडी का वेट कर लें, तो आपके बॉडी का 12th पार्ट जो है ना,
12th पार्ट ऑफ द वेट ऑफ योर बॉडी इज योर ब्लड, यानी जो 5 लीटर है वो आपके बॉडी का 12वां हिस्सा बनाता है आपके बॉडी के वेट का। ओके, नॉर्मल पीएच, पीएच पे बात करेंगे। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच जो कि आपके केमिकल पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, एसिडिक और बेसिक हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि व्हाई वी रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसलिए रिमूव करते हैं कि वो ब्लड के या टिश्यूज के या सेल्स के पीएच को डिस्टर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, तो पीएच हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर के 14 तक है। 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जब हम आते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशंस बनते हैं। 7 से ऊपर 14 तक हम जाते हैं तो अल्कलीज बनते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस बनते हैं। तो नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड इज, जो कि 7.4 है, यानी थोड़ा बहुत बेसिक है। ब्लड आपका नेचर में क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में स्टोर हो जाए तो वो इस पीएच को थोड़ा लो करता है, 7 से नीचे ले आता है, ठीक है, एसिडिक बनाता है, जिसमें ब्लड प्रॉपरली या फिर सेल्स प्रॉपरली काम नहीं कर सकते हैं। सो योर नॉर्मल पीएच ऑफ योर ब्लड इज 7.4। देख लिए इस एनिमेशन को गौर से। हर्ट्स है, ये हर्ट्स यहां से ब्लड को पुश कर रहा है इनटू द लंग्स, लंग्स में, ठीक है, फिर लंग्स से वापस यहां पर ब्लड में आता है। फाइन, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स आर कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड्स के जो है ना वो क्या है, ब्लड्स के अंदर कौन कौन चीजें मौजूद है, ठीक है। अच्छा, two main components blood in human blood is of two main components, plasma नंबर 1 एंड सेलुलर पोर्शन या सेलुलर पार्ट्स। आपका ब्लड, अभी मैंने पिछले स्लाइड्स पे बताया कि ह्यूमन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड, 22% ऑफ सॉलिड एंड 78% ऑफ वाटर। तो वो जो 78% वाटर है वो इस प्लाज्मा में आ जाते हैं, और जो 22% सॉलिड है वो आपका सेलुलर पोर्शन है, ठीक है। आपके ब्लड में प्लाज्मा यानी लिक्विड मौजूद है और आपके ब्लड में सेल्स मौजूद है, ठीक है। अब इस डायग्राम पर गौर से देख लें, बहुत ही अच्छी डायग्राम है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड हैं। इस ब्लड में 55% प्लाज्मा है। इस 55% में क्या आता है, इस 55% में वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस। आपके प्लाज्मा में 55% में क्या है, वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, और 1% जो है ना वो प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। यानी प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स 1% होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। एक बात गौर से देखें, हम आगे जाएंगे, प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और रेड ब्लड सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें कि ब्लड सेल्स 2 टाइप्स के हैं, डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज। ये प्लेटलेट्स जो है ना ये फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स के कुछ टुकड़े हैं, कुछ हिस्से हैं, ठीक है, ये सेल्स नहीं है। लिहाजा आपके ब्लड सेल्स कितने किस्म के हैं, 2 किस्म के, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल। तो फिर आगे आप जाकर के रेड ब्लड सेल्स के परसेंटेज देखें, 44% जो है ना आपका रेड ब्लड सेल्स हैं, 1% प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। 55% आपके क्या है, 55% आपके प्लाज्मा है। प्लाज्मा में वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा क्या है, इस डायग्राम पर एक बार फिर गौर से देख लें। हम प्लाज्मा को अलग से पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स को अलग से पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसीज को अलग से पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में देख लो 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा जो है ना आपके टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% बनाता है। प्लाज्मा इज पेल येलो कलर लिक्विड, ये येलो कलर का, पेल येलो कलर का लिक्विड होता है आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, सॉरी, कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसमें 2 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर 92% ठीक है। अब देखो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि उसमें सबसे ऊपर प्लाज्मा के 55% में वाटर दिया था, तो वाटर आपका प्लाज्मा का, ब्लड का नहीं। याद रखिएगा कि प्लाज्मा का 90%
टू 92% आपके प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर, और डिजॉल्व्ड मिनरल्स, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस 8 से 10% होते हैं। यानी ब्लड जो है वो 92% उसमें वाटर होता है, और बाकी जो सब्सटेंसेस हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए थे, जैसे कि साल्ट्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, एंजाइम्स, हार्मोन्स या मेटाबॉलिक वेस्ट या गैसेस वगैरह हो गए, वो किस फॉर्म, कितने परसेंट में है, देट आर इन डिजॉल्व फॉर्म बट देट आर इन 8 to 10%। ठीक है, ठीक है। इसमें फिर हम परसेंटेज अगर देख लें इस 8% में, तो 7 to 8% आपके प्रोटीन होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट वन इज फाइब्रिनोजिन, यानी फाइब्रिनोजिन आपके ब्लड में 7 to 8% होता है। ठीक है, बाकी साल्ट, ग्लूकोज, एंजाइम्स वगैरह ये भी आपके ब्लड का यानी प्लाज्मा का हिस्सा है। ब्लड का हिस्सा है लेकिन प्लाज्मा का हिस्सा है, ब्लड के पोर्शन नंबर 1 यानी प्लाज्मा का हिस्सा है। ठीक है, अब फाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी। फाइब्रिनोजिन जो कि आपके प्लाज्मा में 7 to 8% मौजूद होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसके अलावा भी प्रोटीन मौजूद है आपके प्लाज्मा में, लेकिन फाइब्रिनोजिन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्प करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में। कहीं भी आपको जख्म लग जाती है तो आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है फाइब्रिनोजिन जो कि एक प्रोटीन है। आल्सो हेल्प्स इन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में डब्ल्यूबीसीज का हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज आपके बॉडी में ज्यादा होंगे तो आपका बॉडी ज्यादा क्या होगा, आपका बॉडी ज्यादा प्रोटेक्ट होगा, एंड आपकी इम्यूनिटी आपके बॉडी में ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रिनोजिन। फाइन, इज इट क्लियर? प्लीज काइंडली मुझे बताइएगा, इज इट क्लियर? इनबॉक्स में बता दें। प्लाज्मा पोर्शन क्लियर हो गया ब्लड का? चलिए, ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड कौन सा है। शौकत अली, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है हमारी? आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? प्लीज काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन है शौकत अली तो काइंडली पूछ लीजिए। यहाँ पर फिर मैं एक बार सॉरी कहूंगा आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो सेशन है उसका टाइम खत्म होने वाला है। हम जो है ना आगे देखेंगे, क्या करेंगे हम, वापस इसी को जो इसी सेशन को स्टार्ट करेंगे विद इन अ मिनट। ठीक है, तब तक आप लोग चले क्लियर है तो फिर ठीक है। ठीक, मसूद आगा ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू मसूद आगा फॉर ज्वाइनिंग अस। लिंक को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि